जब मैं बच्चियों के पेरेंट्स से बात करने के लिए गई तो एक लड़की की मम्मी ने मेरे को बोला कि क्या करेगी या खेल के, हमने तो लावणी करवानी है भाई, हमारे तो फसल की कटाई आ रही है, वाह करेगी और के रखो है खेला में के कर लेगी खेल के। तो मैंने उनसे यही कहो कि या बताओ थे के करो लावणी थे कर रहा हो ना थे भी यही चाहो हो कि हमारी छोरी भी मतलब जो है ये चौका चूल्हा और अन्य चीज़ों में पड़ी रहे। आपकी बच्ची ने मौका मिलो है खेलने को, तो आपने, मैं सपोर्ट जब कर रही हूँ तो आपने अपनी बच्ची निकालनी चाहिए बाहर के लिए। तो उनने यह बात बहुत अच्छी लगी कि भाई हमारी ज़िंदगी तो जो है इस चौका चूल्हा में सा चिपजा में चली गई, लेकिन अगर हमारी बच्ची में टैलेंट है तो हमने भेजना चाहिए, और इसलिए उन्होंने अपनी लड़की को भेजा मेरे साथ। कहते हैं अगर आप मन में किसी बात को ठान लें तो मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, चुनौती क्यों भी ना हो, हर किसी का समाधान मिल जाता है। इसी का जीता जागता उदाहरण मेरे साथ मौजूद है। इनका नाम नीरू यादव है और शायद अब ये किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। इनका अगर परिचय मैं दूं तो ये राजस्थान के झुंझुनू में गुलाम्बी अहिर की सरपंच हैं और इन्हें जाना जाता है हॉकी वाली सरपंच के नाम से। आपने इन्हें हाल फिलहाल में भी देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति शो में मैम नजर आई थी। वहाँ पर इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बैठकर कौन बनेगा करोड़पति खेला। करोड़पति में जाने के बाद अब ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेटवर्क 18 पर। देखिए सरपंच जो होते हैं हम जानते हैं कि वो गाँव में रहकर काम करते हैं, तमाम तरह की जो चुनौतियां होती हैं गांव में रहकर उनके सामने आती है, लेकिन किसी भी सरपंच के नाम के आगे हॉकी वाली सरपंच नाम का टैग नहीं लगता है। आपके नाम के आगे हॉकी वाली सरपंच का टैग लगा है। आप खुद हॉकी खेलती हैं? बिल्कुल, मुझे हॉकी खेलने का बहुत शौक था अपने स्कूल टाइम से ही लेके ही, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मैं खेल नहीं पाई। और जब मैं गांव में आई और मैं 3 अक्टूबर 2020 को मैं सरपंच बनी थी अपने गांव की, तो मेरे को जब ये पता लगा कि मेरी पंचायत में भी कुछ बच्चियां हैं जो हॉकी खेलना चाहती हैं, क्योंकि मेरा खुद का रुझान जो था वो शुरू से हॉकी के लिए था। मैं खुद खेलना चाहती थी लेकिन किसी कारण से मैं खेल नहीं पाई। तो वो सपना मैंने उन लड़कियों के अंदर देखा और फिर मैंने अपनी पंचायत के अंदर उनके पेरेंट्स से बात की और उन लड़कियों को घर से निकाल के और गाँव की फील्ड तक मैं लेके आई। मोस्टली हम देखते हैं कि गाँव के अंदर जो है वो बच्चियों को कोई सपोर्ट नहीं करता, विशेष तौर पे खेल के लिए। तो उनको वहाँ पर लाने के लिए काफ़ी मुझे परेशानियाँ आई, लेकिन उनका मैंने डटकर सामना किया और अपनी पंचायत में हॉकी की मैंने टीम बनाई। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जो सरपंच की जो सैलरी है वो मैंने अपनी पंचायत की लड़कियों के लिए डोनेट कर रखी है, मैं सैलरी लेती नहीं हूँ। और उनके लिए मैंने ग्राउंड बनाया और एक प्राइवेट कोच हमने उसके लिए रखा हुआ है। और मेरी पंचायत की वो लड़कियाँ जो हैं वो जब ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए उसमें ब्लॉक लेवल पर विजेता रही, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो बच्चियाँ भी खेली। अभी हम तैयारी करवा रहे हैं उन्हें कि उनमें से लड़कियां जो हैं वो नेशनल खेलने के लिए सेलेक्ट हो, तो वो हमारी अभी तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे उस एफर्ट्स को देख के, उस प्रयास को देख के मुझे हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानने लग गए। जी मैम, लेकिन जब आपके पास आपके दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि भाई गाँव में रहकर लड़कियों को हॉकी सिखाई जाए, बेशक बहुत सारी चुनौतियां सामने आई होंगी। गांव में रहकर लड़कियों की एक हॉकी टीम बनाना कोई आसान काम नहीं है। आज की डेट में भी हिंदुस्तान में देखा जाए तो अपने आप में एक सोचने में बड़ा विलक्षण कार्य लगता है कि आप गांव में रहकर लड़कियों की हॉकी की टीम तैयार कर दें, वो भी इतने कम समय में। पेरेंट्स को आपने कैसे मनाया? बहुत मुश्किल था पेरेंट्स को मनाना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गांव के अंदर मोस्टली क्या होता है, हम खेलते कब, या तो सुबह खेलते हैं शाम को खेलते हैं। और गाँव में ये मानसिकता होती है कि लड़कियाँ जो हैं वो घर के कामों में हाथ बटाएं। मेरी जो टीम में बच्चियां हैं वो ज़्यादातर किसान परिवार की बच्चियां हैं और पेरेंट्स को ये था कि नहीं हम खेलने के लिए भेजेंगे नहीं, क्योंकि फील्ड में मोस्टली लड़के भी रहते हैं। एक सिक्योरिटी पर का भी एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कभी कोई कुछ बोल देना या फिर कोई बात हो। तो जब मैंने पेरेंट्स से बात की तो, और कुछ गाँव के पेरेंट्स एक सेकंड के लिए मान जाते हैं, लेकिन जो आसपास के गांव की जो मानसिकता है जो कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, अरे आप थारी छोरी तो खेलने जा रही है, तो इस टाइप की कुछ बातें थी। लेकिन मैंने जब बात करी तो थोड़ी सी परेशानी आई, उनको मनाने में थोड़ा समय लगा। लेकिन उस चीज़ के लिए मैं उन लड़कियों के पेरेंट्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया कि सरपंच मैडम, लेकिन वो बोले कि आप इनके साथ रहोगे हमेशा। तो मैं उनके हमेशा साथ रही। उनको जब प्रैक्टिस करवाने के लिए भी मैं लेके जाती तो मैं उनके लिए समय निकालती, खुद मैं वहाँ मौजूद रहती। और ये जिम्मेदारी मैंने उनके परिवार को विश्वास दिलाया कि जब तक मैं हूँ मैं इनका हर उस सिचुएशन में इनके साथ रहूँगी। तो उन्होंने मेरे विश्वास के ऊपर अपनी लड़कियों को घर से निकाल के और खेल मैदान तक भेजा। जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने गाँव के बारे में भी बताएं, क्योंकि गांव के बारे में जब बड़े शहरों की बात करते हैं, खासकर हम चाहे एनसीआर की बात करें, हम बड़े बड़े जो शहर हैं, गांव को लेकर एक छवि बनी हुई है। खासकर अगर आप राजस्थान के गांव की बात करते हैं, उस गांव के बारे में भी आप परिचय दें कि आपका गांव कैसा है, वहाँ पर कैसे लोग हैं। देखिए, मेरे गांव का नाम लाम्बी अहीर है, जो तहसील बुहाना में पड़ता है और जिला झुंझुनू, और राजस्थान का एक छोटा सा गाँव है जो हरियाणा बॉर्डर के ऊपर है। और बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं गाँव में। और जैसे कि कहते हैं कि
जो भारत की जो आत्मा है, वो गांधी जी ने कहा था वो गाँव के अंदर बसती है। और जब हमारे गांव विकसित होंगे, विकास करेंगे और सशक्त बनेंगे, तभी हमारा देश जो है वो उन्नति की राह के ऊपर जाएगा। तो बहुत अच्छा मेरा गांव है और मेरा प्रयास है कि मैं अपने गांव के लिए जितना भी कर पाऊँ मेरे सरपंच के कार्यकाल में या फिर बाद में भी जितना मैं अपने गांव के लिए कर पाऊँ, शायद वो कम होगा। बिल्कुल। एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ तो हॉकी वाली सरपंच से हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके पास एक और कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं बर्तन बैंक। ये क्या है हम इनसे ही जानते हैं, क्योंकि नाम जितना अपने आप में अनोखा है, काम भी उतना ही अनोखा होगा। मैम, बर्तन बैंक सुनने में कुछ अटपटा ज़रूर लगता है, बर्तनों का कोई बैंक बनाया आपने? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी आपने गांव के बारे में पूछा और गांव की बात की, तो मैं ये बता दूं कि कहते हैं गांव की हवा शुद्ध होती है, लेकिन अब गांव भी कहीं ना कहीं जो है वो उसकी हवा भी खराब होती जा रही है। हम प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब मैं सरपंच बनी तो एक वाक़या मेरे सामने ऐसा हुआ कि हमारे गांव में एक गाय जो हमारी गौ माता है, उनको वो बीमार हो गई थी। उनका जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें उनके पेट से इतनी ज़्यादा प्लास्टिक निकला जिसकी वजह से मौत उनकी हो गई। तो वो चीज़ जो थी ना, वो बिल्कुल एकदम मन को उसने झकझोर दिया कि हम किस दिशा की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो एक पर्यावरण के क्षेत्र में एक ये था कि हमें अपने गांव को जो है प्लास्टिक मुक्त बनाना है। तो उसको लेकर जब हमने गांव में बात की आपस में, तो हमने एक इसका अल्टरनेट ये निकाला कि हम अपने गांव में एक बर्तन बैंक जो है वो बनाएंगे, ताकि हम जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है इसको बहुत कम मात्रा में हम यूज़ कर सकें। और फिर हमने अपनी पंचायत में एक बर्तन बैंक बनाया जिसमें 5 से 7 हज़ार तक के स्टील के बर्तन जिसके अंदर है। और हमारे गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई शादी समारोह का या कोई और सामाजिक कोई फंक्शन होता है, तो उसके अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और हम स्टील के बर्तन उसमें यूज़ करते हैं। तो उससे एक तो आपसी सामाजिक भाईचारा भी बना रहता है और पर्यावरण के क्षेत्र में भी हमारी एक योगदान हमारी पंचायत की तरफ से है। दूसरा, मेरी पंचायत की महिलाएं हैं वो प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ ना करके सब्जी वगैरह लाने के लिए जो पुराने कपड़े बच जाते हैं उनके बैग सिलती हैं और वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैंने गांव की महिलाओं के साथ शुरू किया है, क्योंकि कुछ भी कोई भी बदला मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं जितना अपना योगदान उस चीज़ में दे सकते हैं शायद दूसरा कोई नहीं देता इतना। कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गंवार। आप खेल की बात कर रही हैं, गांव जैसे परिवेश में आप खेल की बात कर रही हैं। शिक्षा को लेकर भी आपका कोई ऐसा पहलू है जिसको आप जब पेरेंट्स से मिलती हैं उन्हें समझाती हैं कि भाई खेल तो आप रहे हो लेकिन शिक्षा भी उतनी ज़रूरी है? शिक्षा को लेकर कोई कार्य आप कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा को लेके देखिए, जिस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से मैं आती हूँ राजस्थान के, वो साक्षरता के क्षेत्र में सबसे आगे है पूरे राजस्थान के अंदर। और महिला बच्चियों की साक्षरता की बात करूँ तो झुंझुनू आगे है, उसमें लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं। और ये पंचायत में पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बच्ची जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे। हाँ, स्कूल जाते हैं लेकिन कई कारण क्या होते हैं, जब वो स्कूल तो गांव पंचायत से जो है स्कूल वहाँ से कर लेते हैं, लेकिन जब कॉलेज जाने की जब बात आती है तो कई बच्चियाँ ड्रॉप आउट कर देती हैं। तो ये मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि कोई भी बच्ची जाने आने की वजह से कि उनको कॉलेज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है या फिर उस वजह से पढ़ाई ना छोड़े, ये ड्रॉप आउट कोई बच्ची ना हो, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। दूसरा, मैंने अपनी पंचायत से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पंचायत की 15 बच्चियों को मैंने जयपुर से निःशुल्क ट्रेनिंग दिलवाई और वो 15 की 15 लड़कियां जो हैं वो आज जयपुर के अंदर जॉब कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो सभी बच्चियां जो है वो किसान परिवार की बच्चियां हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे भी बाहर जाएंगे। तो एक उनके लिए मैंने ये काम किया। दूसरा, बच्चियों को कंप्यूटर की एजुकेशन के लिए भी हमने अपनी गाँव के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया है कंप्यूटर लैब का। हम लोग उसमें हम सभी बच्चियों को कंप्यूटर की पूरी जानकारी और पूरी नॉलेज उसको देने का हमारा ये कार्य अभी चल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे आप कार्य कर रही हैं। और हाल में ही आपको हमने कौन बनेगा करोड़पति में देखा है, एक ऐसा शो जो बड़ा आइकॉनिक है, बड़े सालों से चल रहा है, वहाँ पर आप अमिताभ बच्चन के सामने बैठी हुई नजर आई। उसके बाद से ज़िंदगी बदली? बिल्कुल बदली। मतलब बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं और सभी जो है मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी पंचायत के लिए इतना काम कर रही हैं। तो अच्छा लगता है कि जो मैंने किया वो लोगों को पता लगा, सबने देखा और अपनी पंचायत को एक नेशनल टेलीविज़न के ऊपर मैं लेके गई। वहाँ तक मेरे गांव को लोगों ने जाना कि एक झुंझुनू ज़िले में भी एक लांबी हहीर ऐसा कोई गांव है। तो काफ़ी खुशी मिलती है और हाँ, लाइफ में चेंज आया है। अमिताभ बच्चन जी ने भी काफ़ी तारीफ की आपके काम की, उनसे मिलने का अनुभव कैसा था? बहुत अच्छा अनुभव था। जिनको हमने बड़े पर्दे के ऊपर जिनको देखा था, उनके सामने बैठ के और उनके क्वेश्चंस के जवाब देना, शुरू में तो काफ़ी नर्वस थे, लेकिन अमित सर का नेचर इतना अच्छा था और उनके सामने बैठ के वो सब जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि हमें तो ये था कि अमिताभ बच्चन जी की एक झलक भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानते थे, लेकिन उनके सामने बैठ के इस तरीके से बात करना बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। क्या कोई इनविटेशन भी आपने दिया कि आप आइए भाई हमारे गाँव? बिल्कुल इनविटेशन दिया था कि अमित जी आप कभी राजस्थान आए तो हमारे गाँव में ज़रूर आए, और देखते हैं अब। बिल्कुल, एक जो रूटीन होता है सरपंच की, जो लाइफ होती है, उसको जो हम यहाँ बड़े शहरों में बैठकर जो इमेजिन करते हैं और वहाँ पर वास्तविकता में ग्राउंड पर जो क्या होता है वो बड़ा अलग होता है। आपकी रूटीन क्या होती है? क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र में भी हैं, आप खेलों में भी एक्टिव हैं, आपको गाँव का भी ध्यान रखना है। आपकी दिन भर की रूटीन क्या होती है? मेरे दिन भर की रूटीन यही होती है कि सुबह 5 बजे से दिन की शुरुआत होती है और रात के 10-11 बज जाते हैं दिन खत्म होते होते। तो पहले घर का काम करना पड़ता है, बच्चे भी संभालना पड़ता है, क्योंकि सरपंच तो मैं हूँ, साथ में एक बहू भी हूँ, पत्नी भी हूँ, माँ भी हूँ और एक बेटी भी हूँ, तो सभी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो जब घर के काम खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद पंचायत के काम शुरू हो जाते हैं, तो पूरा दिन जो है वो इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है। और दूसरा, सरपंच बनने के बाद पहले आपके पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी, जब आप सरपंच बन जाते हो तो आपके पास पूरी पंचायत की जिम्मेदारी हो जाती है। तो अब क्षेत्र बड़ा हो गया है, पहले घर तक था, अब पूरी पंचायत हो गई है। और दूसरा, जब आप सरपंच बनते हो तो लोगों से आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो लोग ये सोचते हैं कि सरपंच ही आए और वो इन सब चीज़ों में भाग ले, या फिर हमारी तो काफ़ी लोगों की उम्मीदें हो जाती है। प्रयास करते हैं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें, पर फिर भी कई बार थोड़ी बहुत चूक हो जाती है। तो बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है एक सरपंच की। जी, सरपंच की ज़िंदगी तो बेशक बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी कही जाती हैं कि इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती। खासकर अगर आप राजस्थान में बात करें, हरियाणा में चले जाएं, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं बहुत कुछ करना चाहती हैं, बट शायद अपने घर परिवार के चलते भी, अपने बच्चों के चलते, समाज के चलते वो काम नहीं कर पा रही हैं। उन हाउस वाइफ से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके मन में कुछ करने की इच्छा तो ज़रूर है, लेकिन शायद इतनी हिम्मत वो नहीं जुटा पा रही हैं? उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो आप बाहर निकलिए। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे क्योंकि उनका काम है कहना, लेकिन जो लोग आप कुछ जब करने के लिए बाहर निकलते हैं और जो लोग आपको उस समय ताना मारते हैं या आपको पकड़ के खींचते हैं, तो ये आपको अपने गोल के ऊपर फोकस रखना चाहिए। आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी है। और जैसे अर्जुन को जब मछली की सिर्फ आँख दिखाई दे रही थी, उसी प्रकार से हमें क्या करना है तो हमें भी वही चीज़ दिखाई देनी चाहिए। और जब हम अपनी चीज़ को उस मुकाम तक हम पहुंच जाते हैं तो जो लोग हमें ये कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तो वही लोग बाद में आके आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो लोग क्या कहेंगे इस बात को लेके कभी भी अपने ड्रीम्स को नहीं पीछे छोड़ना चाहिए। जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक समाज सेविका भी हैं, आप गृहिणी भी हैं, आप सरपंच भी बन चुकी हैं। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या हम आपको और चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं या फिर हम आपको रियलिटी शोज़ में देख सकते हैं? आने वाला आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट या नेक्स्ट ड्रीम क्या है? अभी तो मेरा ड्रीम यही है कि मेरा एक सपना है मेरी पंचायत में स्टेडियम बनाने का, और मेरी पंचायत की महिलाएं हैं उनके लिए कोई एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें वो काम कर सकें और सशक्त बन सके, वो मेरा एक ड्रीम है जिसको मैं पूरा करना चाहूँगी। उसके बाद अगर अब मुझे लगता है कि मुझे मेरा कार्य क्षेत्र और बढ़ाना चाहिए और लाइफ अगर मौका देती है कुछ और अच्छा करने का, तो डेफिनेटली मैं करूँगी। बिल्कुल, अगर ज़िंदगी मौका देती है तो ज़रूर क्यों नहीं करेंगे। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है अपने क्षेत्र के लिए। हॉकी वाली सरपंच ये थी नीरू यादव हमारे साथ। काफ़ी कुछ इन्होंने कर रखा है अपने क्षेत्र के लिए, हॉकी के लिए, शिक्षा के लिए। सबसे अच्छी बात है कि एक परिवार भी संभाल रही हैं, गांव भी संभाल रही हैं, सब कुछ संभाल रही हैं। और जैसा इन्होंने कहा है कि क्या कहेंगे लोग, ये आपको नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और अपने सपनों को पा लेना है।